हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एल्कलॉइड्स के जनरल इंट्रोडक्शन के देखेंगे। यह नेचुरल प्रोडक्ट का मोस्ट एमपी है। तो आज की क्लास में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को ही डिटेल में देखने वाले हैं। यह शॉर्टकट वीडियो होने वाला है और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड को देखेंगे। तो आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, एल्कलॉइड्स। तो जबकि हम लोग जानते हैं कि सभी लोग नेचुरल प्रोडक्ट है, क्योंकि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो एल्कलॉइड भी क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्कलॉइड्स को। तो एल्कलॉइड क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ प्लांट डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं, एल्कलॉइड जो होते हैं क्या होते हैं, प्लांट डेरिवेटिव। क्योंकि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी डेरिवेटिव प्राप्त होंगे प्लांट से ही प्राप्त होंगे, इसलिए हम एल्कलॉइड को भी प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट से ही हम लोग लाते हैं। तो हमें जनरली ऐसे ही तो नहीं मिलता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको सेपरेशन करते हैं। इसके मेथड होता है, अलग अलग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, एल्कलॉइड्स को सेपरेट तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। इसका बहुत सारा क्या होता है, थेरेप्टिक एक्शन होता है, जैसे कि मेडिसिनल यूज में भी इसका यूज किया जाता है एल्कलॉइड का। सेकेंड क्या होता है हम लोग का, एल्कलॉइड जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बेसिक इन नेचर होते हैं तथा नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड होता है। किसमें, एल्कलॉइड में क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है और यह बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। इसमें वन और मोर देन एन टू एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस एटम प्रेजेंट होते हैं। एक या एक से अधिक नाइट्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का, जिसे ये बहुत पोटेंट नेचर के होते हैं। इसी के कारण ही क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। किसमें, एल्कलॉइड में प्रेजेंट होने के कारण इसमें क्या होते हैं, यह पोटेंट नेचर के होते हैं तथा जनरली क्या होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। पहली बार एल्कलॉइड को डेरोसेन ने नरकोटिन एक एल्कलॉइड है। क्या है, नरकोटिन सी क्या है, एक एल्कलॉइड है, जिसे किसने खोजा था, डेरोसेन ने। ठीक है, और सन किसमें खोजा था, 1803 में 1803 में इसे क्या किया था, स्टार्ट किया गया था, या 1803 में इसमें क्या किया था, स्टार्ट किया था। कौन साइंटिस्ट, क्या नाम है, डेरोसन। क्या है, डेरोसन। ठीक है, और किसमें, नरकोटिन सी में, जो कि क्या होता है, नरकोटिन सी एक एल्कलॉइड होता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में, किसके, एल्कलॉइड के। तो एल्कलॉइड के प्रॉपर्टी को हम लोग देखने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं ये एल्कलॉइड क्या होते हैं। ये एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। देखते हैं जितने भी एल्कलॉइड पाए जाते हैं क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बारबेरिन एल्कलॉइड येलो कलर की होती है। बारबेरिन क्या होती है, एक एल्कलॉइड होती है, वो क्या होती है, येलो कलर की होती है। और क्या, दे आर सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर, और क्या होती है, ये है एक सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर की होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूनिन सल्फेट क्या होती है, सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन नेचर की होती है। क्यूनिन क्या होती है, क्यूनिन सिंकोना की छाल में पाया जाता है, क्यूनिन। ठीक है, और किसमें, मलेरिया बुखार में यह क्या होता है, ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, कौन, क्यूनिन। लेकिन कुछ एल्कलॉइड जो होते हैं लिक्विड इन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एल्कलॉइड क्या पाए जाते हैं, लिक्विड नेचर के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो कोनिन, निकोटीन क्या होते हैं, लिक्विड नेचर के एल्कलॉइड होते हैं। द एल्कलॉइड बेस आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बट दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। तो ये क्या होते हैं, एल्कलॉइड जो होते हैं सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें क्या होते हैं, जो एल्कलॉइड होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। बट
क्या होता है, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जो किस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि वाटर। दे आर बिटर इन टेस्ट, और इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर लाइक करेले की जैसा इसका क्या होता है, टेस्ट होता है। करेला होता है ना, करेला कैसी होती है, कड़वी होती है, उसके जैसा यह टेस्ट देता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। एल्कोलाइड में क्या होते हैं, एल्कोलाइड में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सब से मिलकर क्या बना होता है, एल्कोलाइड बना होता है। एल्कोलाइड क्या होता है, हम लोग का सेकेंडरी प्रोडक्ट नेचर का होता है, जबकि हम लोग का प्राइमरी में किस में आता है, प्राइमरी में हम लोग का आता है जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करता है, जबकि एल्कोलाइड जो होता है सेकेंडरी में आता है। तो ये क्या होता है, एल्कोलाइड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है तथा एक या एक से अधिक नाइट्रोजन के टर्म होता है, जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में क्या होता है, एट्रोपिन, एट्रोपिन इस प्रकार का है, एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन और रेस्पेरिन, ये क्या होते हैं, एल्कोलाइड नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एट्रोपिन में, रेस्पेरिन में, और कभी कभी क्या होते हैं, आउटसाइड रिंग में भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्या होता है, एफिड्रिन। तो एफिड्रिन नेचुरल प्रोडक्ट का मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। प्लांट एल्कोलाइड दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि फ्री फॉर्म में, साल्ट फॉर्म में होते हैं। प्लांट प्रोडक्ट किस में होते हैं, फ्री फॉर्म में भी होंगे, फ्री फॉर्म में भी होते हैं और साल्ट फॉर्म में भी होते हैं। तो किस में होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं और साल्ट फॉर्म में होते हैं, कौन, एल्कोलाइड। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने एल्कोलाइड के जनरल इंट्रोडक्शन को और इसके प्रॉपर्टी को डिटेल में अच्छे से देख लिया है। इसके आगे वाले लेक्चर में इसके क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। और धतूरा, धतूरा क्या होता है, एल्कोलाइड होता है। धतूरा में क्या होता है, धतूरा से क्या पाया जाता है, एनेस्थेसिया, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, एनेस्थेसिया क्या होता है, जिसमें चेतनाएं सभी शून्य हो जाती है, तो उसे क्या होते हैं, एनेस्थेसिया के जो मेडिसिन है बनाने में धतूरा का यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो अपनी न्यू है तो चैनल में सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इसी तरह से बने रहें। आज का लेक्चर यही सेंड करते हैं। थैंक यू।